ये जो आप बड़ा सा गड्ढा यहाँ पर देख रहे हैं, दरअसल ये सड़क थी। कल रात 10 बजे से पहले तक ये सड़क थी, लेकिन रात में 10 बजे एक ऐसा हादसा होता है कि उसके बाद ये सड़क एक बड़े से गड्ढे में तब्दील हो जाता है, जैसे कि आपको तस्वीरों में दिख रहा है। ये पूरा हो गया था। आनन फानन में वो काम शुरू हुआ, आनन फानन में पूरा कर दिया गया। मिट्टी ढंग से बैठी नहीं, उसका इंतजार किया नहीं गया, ऐसा सोचा नहीं गया कि कोई बड़ी गाड़ी आएगी तो हालात ऐसे हो जाएंगे। क्योंकि सोचना क्यों है, जिस चीज के आपको चाहे 10 दिन में आप काम कीजिए पैसे मिल रहे हो, 15 दिन में काम कीजिए पैसे मिल रहे हो, कोई चेक करने वाला हो ना, भ्रष्टाचार चरम पर हो, तो कुछ ऐसे ही बड़े बड़े गड्ढे बनते हैं जो आप मेरे पीछे यहाँ पर इस वक्त देख रहे हैं। अब हुआ ये कि जब बड़ी गाड़ी यहाँ से निकली और भारी थी, स्वाभाविक इसमें सामान भरा हुआ है, जब ये गाड़ी यहाँ से निकली तो इसका लोड नहीं ले पाई, मिट्टी दबी तो मिट्टी अपने साथ इस पूरे सड़क को दबाकर ले गई और ये इतना बड़ा गड्ढा हो गया। कल रात 10 बजे की ये घटना है। अभी तक ये समझा नहीं जा पा रहा है कि आखिरकार इस ट्रक को उठाया कैसे जाए, इसे निकाला कैसे जाए, और ये हालात यहाँ पर इस तरह बने हुए हैं। अब आप ये समझिए, गुरुग्राम की तस्वीरें हैं, जिसको हाईटेक गुरुग्राम कहा जाता है, हाईटेक सिटी कहा जाता है। गांव में बैठकर अगर कोई सुन रहा हो कि गुड़गांव गए हैं तो लोग सोचते होंगे किस बहुत बड़े से शहर में चले गए हैं, लेकिन ये हालात इस बड़े शहर के हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। वरना बंदोबस्त पूरा है। और ये वो शहर है जो अपनी तरक्की के नाम पर इतराता है, जो बताता है कि यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों की अपनी अलग एक दुनिया है, जो बताता है कि यहाँ के लाइफस्टाइल बाकी देश की लाइफस्टाइल से बिल्कुल अलग है। आज पता चला कि हाँ, अलग तो है। एक बरसात ने गुरुग्राम को नदियों का देश बना दिया है, तालाबों की दुनिया और झीलों का दयार ये गुरुग्राम है। और एक बारिश में डूब रहा है, उतरा रहा है, छटपटा रहा है। जनता अपनी जान पर रोती है और सरकार मस्त चादर तान के सोती है। चौंक गए होंगे ना, पहचान पाना मुश्किल हो गया होगा ना, आंखें फटी की फटी रह गई होंगी ना, जब आपने इस पानी को देखा होगा और आपकी निगाह इस बोर्ड पर गई होगी। नाहरपुर अनाज मंडी सचिवालय, आपको जाना कहाँ है ये बताइए। और हाँ, जाइए, शौक से जाइए, लेकिन इस पानी में उतर कर जाइए। तैरते जाइए या डूबते जाइए, जाना है तो डूब कर जाना होगा, क्योंकि ये गुरुग्राम है। बड़ी बड़ी बातें डूबते उतराते। इस वक्त हम गुड़गांव में राजीव चौक के पास मौजूद है, जहां पर ये अंडरपास है। आप ये देखिए, अंडरपास पूरी तरीके से अपने साथ कितनी मुसीबत लेकर आते हैं। आपको आगे हम रिपोर्ट जो दिखाएंगे उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लापरवाही भी आपको नजर आएगी और जो घपला हुआ है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, वो भी आपको यहाँ नजर आ जाएगा। और ये भ्रष्टाचार जिसका हम जिक्र रहे हैं, ये तो आप देखिए करोड़ों रुपए, अगर 2025-26 का ही बजट हम यहाँ पे देखें गुड़गांव में नगर निगम का, जिस तरह से 35 करोड़ ड्रेनेज सिस्टम सुधारने के लिए, इसका क्या मतलब हुआ? यानी आप जाएंगे तो आपको सड़कों पर पानी की एक बूंद नहीं दिखेगी, लेकिन यहाँ पानी इतनी कि आप कमर तक डूब कर जाने के लिए मजबूर होंगे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर आप ट्रक देख रहे हैं पलटा हुआ, इसी की जबरदस्त चर्चा हो रही है। एक शख्स, आपने कल ड्राइवर को बचाया रात में? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, क्या हुआ था उस समय? यहाँ गड्ढा था क्या पहले से? यहाँ गड्ढा नहीं, साइड में गड्ढा था, उसको गड्ढा था साइड में? साइड में था, इधर नहीं था। रोड पे नहीं, रोड तो सही था। हाँ। लेकिन हल्की दरार थी उसमें। हाँ। तो मतलब इतना भारी ये ट्रक निकला, उसको सह नहीं पाया? वो वजन, जब वजन आया उस रोड पे, एकदम हड़क के आवाज आई। सब आदमी सब जब देख रहे थे, एकदम चिल्ला गए क्या हो गया। अच्छा। देखा तो ट्रक का पलटा। बरसात कितने लोग थे अंदर? 2 आदमी थे इसमें। कितना टाइम लगा उनको बचाने में? मुश्किल से 10 मिनट लगी होंगी। हाँ। वो तो धड़का है। वो तो अच्छी उनकी किस्मत थी, आप सब थे यहाँ पर और पूरा अंदर नहीं घुसा। वो जो हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये आपको, हाँ, ये पीछे का जो हिस्सा है वही आपको यहाँ पर गिरा हुआ नजर आ रहा है। आगे का हिस्सा थोड़ा सा आप देखेंगे तो सड़क पर है, और इसीलिए गनीमत रही कि जो ड्राइवर था वो थोड़ा बचा लिया गया। सही है, वो सुरक्षित है, लेकिन एक बड़ा हादसा हो सकता था। अगर आप केवल इस पूरे एरिया को देखें तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसी कई तस्वीरें यहाँ पर आएंगी सामने, जहाँ पर पानी ही पानी भरा हुआ है। कहीं आप करंट की खबरें सुनते हैं तो कहीं पर लोग गड्ढे में घुस जा रहे हैं, मैनहोल में घुस जा रहे हैं, इस तरीके की कई खबरें आप सुनते हैं। सवाल यही उठता है कि आखिरकार जिसकी जिम्मेदारी है, क्या वो अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है? ये रिपोर्ट। विकास की ऐसी तस्वीरें नहीं हो सकती जैसी तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। दम जरूर भरे जाते हैं, लेकिन आप समझिए कुछ पल की बारिश के बाद हालात क्या हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अगर तो अंदाजा लगा पाएंगे मैनल, देखिए कितना बड़ा गड्ढा ये हो जाता है। एक ट्रक
कल रात 10 बजे यहाँ पर गिरा और अभी तक ऐसे ही फंसा हुआ है। और किस तरह की हालात रहे होंगे आप समझिए। वो गनीमत रही कि आगे का हिस्सा जो आप देख रहे हैं वो देखिए, आगे का हिस्सा जहां पर ड्राइवर बैठता है वो देखिए, कांच जो भी अगर इमैनुअल दिखा पाए तो कांच को तोड़कर किसी तरह उस ड्राइवर को बचाया गया है। रात का वक्त था, अगर और रात होती, लोग नहीं होते बचाने वाले, या फिर ये ट्रक पीछे ऐसे आप देख रहे हैं अगर ये पूरा अंदर घुस जाता, कोई बड़ा हादसा हो जाता, क्या हम उसके लिए इंतजार कर रहे हैं? इसलिए बड़े सवाल उठते हैं। आप गुड़गांव जैसी जगह पर को देखने के लिए, लेकिन आज मैं सुबह से यहाँ पर हूँ, लोग दूर दूर से आ रहे हैं इस गड्ढे को देखने के लिए, क्योंकि ये गड्ढा चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे जुड़ी एक पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते ताकि आप समझ पाएंगे कि दरअसल स्थिति है क्या। तो देखिए, गुड़गांव की तस्वीर तो आपने देख ली, अब आपको दिल्ली की तस्वीर भी दिखाते हैं। बहुत जुदा नहीं है, बहुत अलग नहीं है वो तस्वीरें। हालांकि दिल्ली में नई सरकार बनी, नए मंत्री बने, नए तरीके की बातें हुई, नए दावे और नए वादे हुए, लेकिन हालात वही पुराने हैं। यहाँ तक कि सीएम रेखा गुप्ता का जो इलाका है वो भी पानी में डूब गया। देखिए, शायद आप भी यही सोचते होंगे, ये तो हर बार की बात है, और यही मानकर आप रोजमर्राओं की जिंदगी में व्यस्त हो जाते होंगे। लेकिन सवाल खुद से भी पूछना है कि क्या हम इसी के लिए टैक्स देते हैं, इसी के लिए पैसा सरकारों और प्रशासन को देते हैं ताकि हम बारिश में डूबते हुए इस तरह के हालातों से गुजरें और इस तरह के खतरे मोल लें? कई सवाल हैं, अभी कुछ और तस्वीरें हैं, कुछ और हकीकत आपके सामने रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए आज तक। Presented by